गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं एस सी भारद्वाज टीचिंग इंस्टीट्यूट प्लेटफॉर्म से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। सीबीएसई बोर्ड बायोलॉजी क्लास 12 रिप्रोडक्शन चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया था कि जो आपका रिप्रोडक्शन है उसके टाइप्स कितने होते हैं एनिमल्स में और प्लांट्स में। आज हम जो डिस्कस करेंगे टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स वाया फॉलोइंग मेथड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। लेट्स सी एंड वॉच। Asexual reproduction is a common among single-celled organisms. Most important, asexual reproduction is common among single-celled organisms. Single-celled organism जो होते हैं उनके अंदर asexual reproduction क्या होता है? मोस्ट कॉमन होता है। लाइक प्रोटिस्ट्स हैं आपके, मोनरा हैं आपके, बैक्टीरिया हैं आपके, तो ये सब क्या है? सिंगल सेल्ड होते हैं। नेक्स्ट, in protists and monerans the organism or the parent cell divides into two to give rise new individuals. प्रोटिस्ट और मोनरास जो होते हैं उनके अंदर क्या है? जो पेरेंट बॉडी है वो डिवाइड हो जाती है टू इंडिविजुअल डॉटर सेल्स में, और वो क्या होते हैं? वो आइडेंटिकल टू पेरेंट सेल होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट, in these organisms cell division is itself a mode of reproduction। सेल डिवीजन हो रहा है यहाँ, पेरेंट सेल क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है इनटू टू इंडिविजुअल्स, तो वो क्या है? मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। तो जो सिंगल सेल एनिमल्स होते हैं उनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो क्या है? अ टाइप ऑफ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। क्लियर? नेक्स्ट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय द फॉलोइंग मेथड इन एनिमल्स। अब एनिमल्स में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स हैं वो कौन से हैं? वी विल डिस्कस सम इम्पोर्टेंट मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड फिशन। फिशन का मतलब है विखंडन, टूटना, डिस्ट्रॉय होना। देखिएगा, इट इज द डिवीजन ऑफ पेरेंट बॉडी इनटू टू और मोर डॉटर सेल्स। एक पेरेंट बॉडी होती है वो डिवाइड होती है, विखंडित हो जाती है किसमें? टू और मोर डॉटर सेल्स में, विच आर आइडेंटिकल टू पेरेंट। और जो कैसे हैं वो आइडेंटिकली होते हैं पेरेंट सेल्स के। फिशन कैन अकर बाय द फॉलोइंग टाइप्स। फर्स्ट, बाइनरी फिशन। नेक्स्ट, मल्टीपल फिशन। बाइनरी फिशन क्या है? इट इज द डिवीजन ऑफ पेरेंट सेल इनटू टू स्मॉल नियरली इक्वल साइज डॉटर सेल्स ईच ऑफ विच रैपिडली ग्रो इनटू एन एडल्ट। इसमें क्या होता है? डिवीजन होता है किसका? पेरेंट सेल का। इसमें टू स्मॉल और लगभग इक्वल साइज इस पेरेंट सेल का डॉटर सेल्स में, और वो क्या होते हैं? फाइनली रैपिडली ग्रो कर जाते हैं किसमें? एन इंडिविजुअल में। ओके, और इट अकर्स इन सिंगल सेल एनिमल्स लाइक बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स में इंपॉर्टेंट है अमीबा और पैरामीगा। इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर क्लास 12th स्टडी एंड आल्सो इन फ्यूचर फॉर कंपटीशन स्टडी। ओके, अमीबा, पैरामीगा। नेक्स्ट, मल्टीपल फिशन। इट इज द डिवीजन ऑफ पेरेंट बॉडी इनटू मैनी स्मॉल डॉटर सेल्स साइमल्टेनियसली। यहाँ क्या होता है? डिवीजन होता है पेरेंट बॉडी का बहुत सारी स्मॉल डॉटर सेल्स में, और इसके एग्जांपल्स क्या है? प्लाज्मोडियम मोस्ट इंपोर्टेंट है। दिस इज द मलेरियल पैरासाइट्स। मलेरियल पैरासाइट्स होता है प्लाज्मोडियम, जो फीमेल एनाफिलीज के अंदर इंसर्ट होता है। नेक्स्ट, अमीबा। अमीबा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। देखिएगा, अमीबा आपका प्रोटोजोन्स में भी है। कहाँ पे? बाइनरी फिशन में। और यही अमीबा आपका अब कहाँ आ गया? आपका मल्टीपल फिशन में। लेकिन कंडीशन है, क्या कंडीशन है? जब आपका बाइनरी फिशन होता है उस समय अमीबा फेवरेबल कंडीशन में होता है, और जब आपका मल्टीपल फिशन होता है उस समय अमीबा अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। तो ये दो कंडीशन इंपॉर्टेंट होती है स्टूडेंट्स, फेवरेबल में और अनफेवरेबल में।
नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मेथड आता है इसका बडिंग। फिशन के बाद नेक्स्ट आएगा आपका बडिंग। बडिंग में क्या होता है? इट इज ए मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच अनइक्वल एंड स्मॉल प्रोजेक्शन कॉल्ड बर्ड्स। वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जाता वेयर बर्ड्स आर जनरेट इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है जिसमें बर्ड्स क्या होती हैं आपकी जनरेट होती हैं? आर प्रोड्यूस दैट रिमेन अटैच इनिशियली टू पेरेंट सेल बट इवेंचुअली गेट सेपरेटेड एंड मैच्योर इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म। तो स्टूडेंट, बडिंग इज अ इम्पोर्टेंट मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इन विच बर्ड्स आर जनरेट which are eventually separated from parent cell, then क्या आती है? regenerate into a mature new individual cell और body। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है बर्ड्स का? हाइड्रा, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सटर्नल बडिंग, हाइड्रा में वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, एक्सटर्नल बडिंग कहाँ मिलती है? वेयर एक्सटर्नल बडिंग टेक प्लेस? हाइड्रा। स्पॉन्ज, स्पॉन्जिला, स्पॉन्ज में स्पॉन्जिला नाम का स्पंज होता है, इंटरनल बडिंग होती है और ये फ्रेश वाटर स्पंज के नाम से जाना जाता है। बाथ स्पंज, फ्रेश वाटर स्पंज कहते हैं इसे। और इसमें वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है जैम्यूल फॉर्मेशन। इसके अंदर एक जैम्यूल फॉर्मेशन होता है। क्या है स्टूडेंट जैम्यूल फॉर्मेशन? तो आपने देखा इंटरनल बडिंग स्पॉन्जिला में होती है और एक्सटर्नल बडिंग हाइड्रा में होती है। जैम्यूल क्या होता है? अ मास ऑफ सेल्स एनक्लोज्ड विद इन ए कॉमन ओप्यूट इन्वॉल्व्स रिच इन फूड विच जर्मिनेट इनटू ए न्यू प्लांट इज कॉल्ड जैम्यूल। और जैम्यूल फॉर्मेशन मोस्ट कॉमन कहाँ है? स्पंज में होता है और वो भी कौन सा? स्पॉन्जिला, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कहते हैं। ये मोस्ट कॉमन फॉर्मेशन ऑफ जैम्यूल इन फ्रेश वाटर स्पंज है। नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट, नेक्स्ट मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इन एनिमल्स, स्पोरुलेशन। इट इज ए अनफेवरेबल कंडीशन मेथड है। ये अनफेवरेबल कंडीशन का एक वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी ही रिच मेथड होता है। देखेंगे क्या है? समटाइम द प्रोडक्ट ऑफ मल्टीपल फ्यूजन सराउंडेड बाय रेसिस्टेंट कोट्स, दैट इज सिस्ट। जो मल्टीपल फ्यूजन का प्रोडक्ट है, मैंने आपको बताया था मल्टीपल फ्यूजन अमीबा में होता है। कहाँ? अनफेवरेबल कंडीशन में। तो उसमें एक विशेष प्रकार का एनविलप बन जाता है, आउटर एनविलप, जिसे आप कहते हैं सिस्ट। बिफोर देयर रिलीज फ्रॉम पेरेंट द प्रोसेस इज नोन एज स्पोरुलेशन एंड द एनसिस्टेड प्रोडक्ट आर नोन एज स्पोर्स। तो स्पोरुलेशन एक प्रोसेस होता है और उसके अंदर जो प्रोडक्ट बनता है उसे आप स्पोर्स कहते हैं। इट इज द फास्टर मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड टेक प्लेस इन अनफेवरेबल कंडीशन। फास्टर मेथड है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का और टेक प्लेस करता है अनफेवरेबल कंडीशन। स्पोरुलेशन इज जनरली फाउंड इन मोनेरा, प्रोटिस्ट, अलगी एंड लोअर फंजाई। और लास्ट मेथड आता है आपका स्टूडेंट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में फ्रेगमेंटेशन। क्या होता है? ब्रेकिंग ऑफ पेरेंट। फ्रेगमेंटेशन का मतलब अपना आप ही पता लग रहा है कि किसी चीज का टूट जाना, ब्रेक हो जाना। फ्रेगमेंट, पार्ट्स में बदल जाना। ब्रेकिंग ऑफ पेरेंटल बॉडी इनटू डिस्टिंक्ट पीसेज, पार्ट्स में बदल गई है। ईच ऑफ विच रीजनरेट इनटू एन ऑफ स्प्रिंग। और प्रत्येक उसमें से क्या हो जाते हैं? रीजनरेट हो जाते हैं एक नए इंडिविजुअल में। एग्जाम्पल कहाँ मिलता है स्टूडेंट्स? ये आपका हाइड्रा में है, प्लानेरिया में है और सी स्टार में। वेरी इंपॉर्टेंट 3 एग्जाम्पल्स हियर। सम ऑफ इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल only explain because these examples are very well come in future competition examination and your 12th examination also. Okay students, next now student discuss in very short about sports because sometime some examples of sports also discussed in exams. So sports are mainly 2 of types: zoosports, qualitative. Zoosports microscopic, motile, that means movable. When movable, तो present of flagella, 1 or 2 flagella. These are the movement structure of zoosports.
found in fungi and algae like Albugo, Ulothrix and Chlamydomonas. Chlamydomonas, most important algae, Albugo and Ulothrix. Next, Conidia, non-motile in structure, exogenous, develops from tip of hyphae in fungi. What is hyphae? A mass of body of fungi is known as hyphae. Next, Penicillium and Aspergillus are most important example of these type of Conidia. Non-motile means no presence of flagella in these type of spores. These are zoospores, flagella, parent cell in which many zoospores comes around it. Next, Conidia found on the tip of hyphae. This is the conidiophore and this structure is known as hyphae, a mass of cell body of fungi. So student, today class stop now, and next class we will discuss asexual reproduction in plants. Okay, thank you very much. And student, also explain all of you what is the asexual reproduction in plants in short. Now discuss asexual reproduction in plants take place via vegetative reproductive structures of plant. Vegetative structures of plants are known as root, stem, leaves also. These structures are also called vegetative micropropagules. Okay student, now we take another lecture in next morning. Okay, thank you very much.